14वीं शताब्दी में राणा हमीर सिंह मेवाड़ के शासक थे। 13वीं शताब्दी की बात है, दिल्ली सल्तनत ने गुहिलों की सिसोदिया राजवंश की शाखा को मेवाड़ से सत्तारूढ़ कर दिया। सिसोदिया राजवंश से पहले मेवाड़ पर गुहिल वंश के ही रावल परिवार का शासन था, जिसके मुखिया बप्पा रावल थे। राणा हमीर सिंह के ही वंशज महाराणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ बनवाया था। राणा हमीर सिंह के लिए विषम घाटी पंचानान शब्द का प्रयोग किया, जिसका अर्थ होता है संकट काल में ही सिंह के सम्मान। राणा हमीर सिंह को सिसोदिया वंश के प्रथम शासक के रूप में जाना जाता है। साथ ही इन्हें मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। राणा हमीर सिंह सिसोदिया का जन्म सिसोद नामक गांव में हुआ था। राणा हमीर सिंह ने बचपन से ही वह करिश्मा कर दिया जिसको मेवाड़ की जनता देखकर समझ गई कि यही मेवाड़ का भावी सरदार है। बप्पा रावल के वंशज राणा हमीर सिंह ने मात्र 2 वर्ष की आयु में ही अपने माता और पिता दोनों को खो दिया। राणा हमीर सिंह की माता उर्मिला देवी ने रानी पद्मावती के साथ जौहर किया। मेवाड़ बहुत बड़े संकट से जूझ रहा था। यह उस समय की बात है जब मुंजा बलेचा नाम का एक डाकू का आतंक मेवाड़ और चित्तौड़गढ़ के आसपास फैल रहा था। यह एक बहुत बड़ा लुटेरा था जिसके सर पर अलाउद्दीन खिलजी का हाथ था। एक बार की बात है, रात्रि के समय लूटपाट करने के बाद राणा मुंजा बलेचा अपने कैंप में जा रहा था। भी वहां पर एक नन्हे बालक ने उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। पहले तो मुंजा बलेचा को यकीन नहीं हुआ, लेकिन वह घोड़े से उतरा और छोटे बच्चे को मारने के लिए दौड़ा। तभी उस छोटे बच्चे ने मुंजा बलेचा की गर्दन धड़ से अलग कर दी। यही बालक बड़ा होकर राणा हमीर सिंह सिसोदिया के नाम से जाने लगा। इन्हें युद्ध प्रणाली की शिक्षा इनके चाचा अजय सिंह द्वारा दी गई थी, जिनमें गोरिल्ला युद्ध प्रणाली सबसे मुख्य थी। राणा हमीर सिंह धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। इस समय मेवाड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिज्र खान शासन कर रहे थे, लेकिन इनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। मेवाड़ पूरा खाली खाली लग रहा था, इसलिए खिज्र खान मेवाड़ छोड़कर दिल्ली चले गए। अब भी चित्तौड़गढ़ का किला और मेवाड़ अलाउद्दीन खिलजी के अधीन था। शासन करे तो करे किस पर? मेवाड़ में न तो जनता थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने तुरंत मेवाड़ की सत्ता अपने एक सेवक मालदेव सोनगरा को दे दी। राणा हमीर सिंह के चाचा अजय सिंह ने राणा हमीर सिंह को तिलक लगाकर मेवाड़ का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। संपूर्ण मेवाड़ में यह खबर फैल गई कि बप्पा रावल के असली वंशज अभी जिंदा है। 1326 में राणा हमीर सिंह ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण कर इसे जीत लिया। मालदेव सोनगरा बचकर दिल्ली भाग निकले, लेकिन उनका पुत्र जय सिंह हम राणा हमीर सिंह की कैद में आ गया। यहीं से राणा हमीर सिंह का विजय अभियान शुरू हुआ। धीरे धीरे मेवाड़ के 80 बड़े ठिकाने जहां पर मुस्लिम शासक थे, उन्हें महाराणा हमीर सिंह ने जीत लिया। विषम परिस्थितियों में भी राणा हमीर सिंह ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की, इसलिए उन्हें विषम घाटी पंचानान के नाम से भी जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के पश्चात मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का नया शासन बना। मोहम्मद बिन तुगलक राणा हमीर सिंह की बढ़ती लोकप्रियता और प्रभुत्व से परेशान था। साल 1336 में तुगलक सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक अपनी विशाल सेना के साथ दिल्ली से रवाना हुआ। 3 महीने के लंबे सफर के बाद तुगलक सिंगोली नामक एक गांव में पहुंचा। भयंकर बारिश और घोर रात्रि के कारण तुगलक ने इसी गांव में अपनी सेना का डेरा जमा दिया। उधर राणा हमीर सिंह सिसोदिया को भली भांति प्रकार था कि दिल्ली का सुल्तान मेवाड़ पर चढ़ाई करना जरूर चाहेगा। राणा हमीर सिंह सिसोदिया ने गोरिल्ला युद्ध प्रणाली का प्रयोग करते हुए तुगलक पर हमला कर दिया और उसे चारों खाने चित्त कर दिया। राणा हमीर सिंह सिसोदिया और मोहम्मद बिन तुगलक के बीच लड़ा गया सिंगोली का यह युद्ध इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। मोहम्मद बिन तुगलक को राणा हमीर सिंह ने लगभग 6 महीने कैद रखा। राणा हमीर सिंह सिसोदिया का इतना खौफ था कि इनके जीते जी किसी ने मेवाड़ की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। राणा हमीर सिंह सिसोदिया धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, साथ ही सनातन संस्कृति के मानने वाले थे। उन्होंने न सिर्फ मेवाड़ में केसरिया ध्वज फहराया, बल्कि कई मंदिरों का निर्माण भी करवाया, जिसमें चित्तौड़गढ़ किले के ऊपर स्थित अन्नपूर्णा माता का मंदिर सबसे मुख्य है। युद्ध में पराजित होने के बाद मालदेव राणा हमीर सिंह सिसोदिया को नीचा दिखाने के लिए एक विधवा राजकुमारी सोंगरी देवी का विवाह उनसे करवाना चाहता था। हालांकि उस समय यह प्रथा प्रचलन में नहीं थी, फिर भी राणा हमीर सिंह ने उसे पत्नी के रूप में स्वीकार कर इस प्रथा पुनः स्थापित किया। राणा हमीर सिंह सिसोदिया की मृत्यु सामान्य परिस्थितियों में 1364 ईस्वी में हुई। इन्हें मेवाड़ का उद्धारक माना जाता है।
इतिहास के पन्नों में भले ही राणा हमीर सिंह सिसोदिया का नाम ज़्यादा नहीं हो, लेकिन वास्तविक रूप से ये एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने मेवाड़ को मुस्लिमों से मुक्त करवाया था। इनके जीते जी कोई भी मुस्लिम शासक आंख उठाकर भी मेवाड़ की तरफ नहीं देख सका। तो दोस्तों, राणा हमीर सिंह सिसोदिया का स्वर्णीय इतिहास आपको कैसा लगा, कमेंट करके आपकी राय दें। साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।